कभी सोचा है कि जब पूरा का पूरा समाज ही बिखरने लगे तो क्या होता है जब भूख सबसे बड़ा कानून बन जाए। आज हम 16वीं सदी के कवि तुलसीदास की एक जबरदस्त कविता कवितावली की दुनिया में चलेंगे। ये कविता संकट में घिरे एक समाज की बहुत ही असली और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली तस्वीर दिखाती है। तुलसीदास का यही एक सवाल इस पूरी कविता का दिल है। सोचिए जरा, समुद्र में लगी आग से भी भयानक भूख। ये सवाल हमें सीधा इसके असल मुद्दे की गहराई में ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले कविता की उस सबसे बड़ी मुश्किल को समझते हैं जिसे तुलसीदास ने नाम दिया है सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली पेट की आग। देखिए, तुलसीदास के लिए ये कोई मामूली भूख नहीं थी। उनके हिसाब से ये पेट की आग वो बुनियादी ताकत थी जो उस वक्त पूरे समाज को चला रही थी, या यूं कहें कि तबाह कर रही थी। हर कोई बस इसी आग को बुझाने में लगा था। ये लाइन सीधे कवि के शब्दों में इस समस्या का भयानक पैमाना बताती है। वो कहते हैं कि समुद्र की आग भी इस आग के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये भूख हर सीमा को लांघ चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि ये पेट की आग समाज पर आखिर असर डाल कैसे रही थी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये आग सिर्फ पेट में नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने में फैल चुकी थी और सब कुछ बिखर रहा था। और यहां देखिए कि ये संकट किसी को नहीं बख्श रहा था। किसान के पास जमीन नहीं, व्यापारी का धंधा चौपट, भिखारी को भीख नहीं मिल रही और नौकर को काम नहीं। मतलब समाज का हर एक पहिया, हर एक स्तर पूरी तरह से टूट चुका था। हर कोई बेबस था। लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म सब कुछ कर रहे थे, लेकिन यह हताशा उन्हें एक ऐसे भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। बस इस एक लाइन में तुलसीदास ने इंसानी लाचारी और नैतिक पतन की सबसे गहरी खाई दिखा दी है। लोग भूख मिटाने के लिए अपने ही बच्चों को बेच रहे थे। ये उस समय की सबसे दर्दनाक हकीकत थी। यहां तुलसीदास गरीबी को एक जीता जागता राक्षस बना देते हैं, दारिद्र्य दसानन। ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि एक राक्षसी ताकत है जिसने पूरे समाज को जैसे अपने कब्जे में कर लिया हो। तो इतने बड़े, इतने भयानक संकट का हल क्या है? तुलसीदास क्या रास्ता दिखाते हैं? चलिए अब इस तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। यहां सब कुछ एकदम साफ है। एक तरफ है सब कुछ भस्म कर देने वाली आग और दूसरी तरफ उसे बुझाने वाली एकमात्र चीज, राम रूपी घनश्याम, यानी राम के नाम का बादल। समस्या दुनिया की है, लेकिन समाधान पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तुलसीदास वेदों और पुराणों का हवाला देके कहते हैं कि जब जब दुनिया पर ऐसा संकट आया है तो सिर्फ भगवान राम की कृपा ने ही उसे बचाया है। इसीलिए इस पेट की आग को केवल राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं और कोई नहीं। अब हम इस कविता के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जहां तुलसीदास इसी समाधान को अपनी खुद की जिंदगी में एक क्रांतिकारी विद्रोह की तरह लागू करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि समाज उन्हें कोई भी नाम दे, चाहे धूर्त कहे या सन्यासी, राजपूत समझे या जुलाहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन सभी सामाजिक और जाति की पहचानों को सिरे से खारिज कर देते हैं और फिर वो अपनी असली पहचान बताते हैं। कहते हैं कि वो और कुछ नहीं, बस राम के दास हैं। खुद को पूरी तरह से राम को सौंपकर वो उस टूटते हुए सामाजिक ढांचे से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। और उनकी इस आज़ादी का कारण बहुत सीधा और खरा है। वो कहते हैं, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करनी नहीं है, तो फिर मुझे किसी की जाति या समाज की राय से क्या लेना देना। ये लाइन, ये उनकी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी घोषणा है। ये सिर्फ जाति पाति नहीं बल्कि धार्मिक बंटवारे के भी खिलाफ एक विद्रोह है। ये दिखाता है कि विश्वास के जरिए एक इंसान कैसे हर बंधन से मुक्त हो सकता है। और आखिर में ये 400 साल पुरानी कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुनिया की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, तो क्या सच्ची आज़ादी किसी ऐसी चीज़ में पूरा भरोसा करने से मिलती है जो इन सब व्यवस्थाओं से परे हो?